ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। पशुपालक भाइयों, बछड़े और बछड़ियों की देखभाल शुरुआती दौर में अच्छी तरह से होना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की बछड़ी या बछड़ा कल की होने वाली गाय, भैंस या बैल हैं। इसलिए जन्म से ही इनकी सही देखभाल करना चाहिए, जिससे पशुपालक भाइयों का खर्च उनके पोषण पर कम आता है और सही समय पर दूध और आमदनी देने लायक हो जाते हैं। तो आप कैसे करें इनकी देखरेख, इसकी जानकारी दे रही हैं डॉक्टर शिवांगी शर्मा। आज मैं आप सभी को नवजात बछड़ों की देखभाल के बारे में कुछ जानकारी साझा करूंगी। जैसे कि हम जानते हैं, एक डेयरी फार्म की सक्सेस तभी है जब हमारे जो बछड़े हैं उनका हम अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएँ और वो बड़े होकर गाय, दुधारू गाय में अच्छी तरह से बड़े हो सके, गाय बन सके जल्दी। पशुपालक भाइयों, जन्म के ठीक बाद बछड़े या बछड़ियों के नाक और मुंह से कफ, श्लेष्मा इत्यादि को साफ करें। आमतौर पर गाय, भैंस, बछड़ा या बछड़ी को जन्म देते ही उसे जीभ से चाटने लगती हैं। इससे नवजात के शरीर को सूखने में आसानी होती है और श्वसन तथा रक्त संचार सुचारू होता है। यदि गाय और भैंस नवजात को न चाटे तो ठंडी जलवायु की स्थिति में बछड़े के शरीर को सूखे कपड़े या टाट से पोंछ कर सुखाएं। हाथ से छाती को दबाकर कृत्रिम श्वसन प्रदान करें। एक बहुत ज़रूरी पॉइंट ये भी है कि हमको जैसे ही बछड़ा पैदा होता है, हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो उसकी नाभि, नेवल, जो हमने नेवल कॉर्ड काटी है, उसमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। उसको अच्छे से साफ सुथरे, एक तो साफ, एकदम साफ आपका ब्लेड, साफ बीपी ब्लेड यूज़ कीजिए। तो सबसे पहले हम नेवल कॉर्ड का सही तरीके से उसको काटेंगे और उसमें रोज़ कम से कम 5 से 7 दिन उसमें बीटाडीन लोशन हो गया या कोई एंटीसेप्टिक लोशन लगाएंगे, नहीं तो कम से कम पोटेशियम परमैंगनेट से तो वॉश कर ही देंगे। अब बछड़ों के मैनेजमेंट में हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये कि जैसे ही काविंग होती है, जैसे ही गाय बछड़े को जन्म देती है, उसके 6 घंटे के अंदर ही, या कोशिश कीजिए 2 घंटे के अंदर ही हमको पहला जो मिल्क होता है, जिसको हम तेली कहते हैं, टेक्निकल टर्म्स में हम उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, शुरू के 6 घंटे के अंदर ही हमको उसको कोलेस्ट्रम पिला देना है, तभी उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही से डेवलप हो पाएगी। तो कोलेस्ट्रम हम देंगे उनके शारीरिक वजन, जो उनके शरीर का वजन है, जो बॉडी वेट है, उसका 10%। उसके बाद उनको मैनेजमेंट सराउंडिंग का, मतलब जहाँ हम उनको रखते हैं उस जगह का मैनेजमेंट ज़रूरी है, जिसको कहते हैं काफ शेड, बछड़ों का शेड। अब उसमें आपको ये करना है कि सबसे पहले तो आपको इंश्योर करना है कि उसमें साफ सफाई एकदम सही तरीके से रहे। सराउंडिंग में अगर कीचड़, गोबर वगैरह हुआ तो बछड़े जब बैठेंगे तो नाभि में ही पूरा इन्फेक्शन आएगा। इसी वजह से हमको उनके जो जगह है जहाँ वो रहते हैं उसको भी साफ सफाई रखनी है। जन्म के बाद खीस के अतिरिक्त बछड़े या बछड़ी को 3 से 4 सप्ताह तक मां के दूध की आवश्यकता होती है। उसके बाद बछड़े या बछड़ी वनस्पति से प्राप्त पत्ती और घास को पचाने में सक्षम होता है। आगे भी बछड़े या बछड़ी को दूध पिलाना पोषण की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन यह अनाज खिलाने की तुलना में महंगा होता है। अगला हम बछड़ों की देखभाल में जो उनके फीडिंग का जो है, जब बछड़े थोड़े बड़े होते हैं, 3 महीने से बाद हैं, उनको हमको धीरे धीरे अच्छा गुड क्वालिटी फीड, अच्छा दाना देना शुरू करना है। एकदम से हम उनके खान पान में परिवर्तन नहीं लाएंगे। जैसे हम पहले उनको दूध पिलाते थे, तो धीरे धीरे पहले दूध कम करेंगे और एक एक मुट्ठी दाना मिलाते जाएंगे। जो अचानक परिवर्तन होगा उससे बछड़ों को दस्त लग सकते हैं। तो एकदम इमीडिएट चेंज नहीं, अचानक परिवर्तन नहीं कि आज तक आप दूध पिलाते, कल से आप दाना खिला रहे हैं, नहीं। आज आप दूध पिलाइए, फिर दूध थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, दाना बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले एक एक मुट्ठी दाना डालेंगे हर बछड़े को। फिर जब आपको लगेगा वो खा रहा है, कुछ दिन में उसको 2-2 मुट्ठी कर देंगे, और दाने में भी अच्छी क्वालिटी का दाना है। फिर जब बछड़े धीरे धीरे बड़े होंगे, दाना खाने लगेंगे, उनका जो ल्यूमन है, जो पेट है, ल्यूमन डेवलप हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हम दाना बढ़ाएंगे और साथ में भूसा और चारा धीरे धीरे ऐड करेंगे। ध्यान रखें, हर वक्त साफ और ताजा पानी उपलब्ध रहे।
बछड़े या बछड़ी को जरूरत से ज्यादा पानी एक ही बार में पीने से रोकने के लिए पानी को अलग अलग बर्तनों में और अलग अलग स्थानों में रखें। पानी को विशुद्ध और रोगाणु तत्वों को हटाने के लिए आप पानी में एक्वा क्योर मिला सकते हैं। तो टीकाकरण के पहले हम एक और चीज ध्यान रखेंगे कि हमें उन्हें पटार की दवाइयाँ देनी है, जिसको हम डीवर्मिंग कहते हैं। पटार की दवाई बाजार में भी बहुत ही इकोनॉमिक रेट पे मिलती है। पेट में होने वाली जो पटार है उसको पेट से निकालना या पटार का इलाज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बछड़े के पेट में पटार रहती है तो जो भी हम उसे दाना देते हैं वो लगता नहीं है शरीर में, तो वजन नहीं बढ़ेगा उसका। दूसरी बात, हम टीका अगर कर देते हैं तो अगर हम पटार है और हम टीका कर देते हैं तो वो टीकाकरण फेल हो जाता है, जिसको हम वैक्सीनेशन फेलियर कहते हैं। इसलिए हम पहले पटार की दवाई खिलाएंगे जो कि वजन के हिसाब से होती है, बॉडी वेट के हिसाब से। साथ ही साथ हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि अगर बछड़े 6 महीने के हो रहे हैं तो हमको टीकाकरण पे बिल्कुल जोर देना है। भारत में होने वाली बहुत जो गंभीर बीमारियां हैं वो हम सिर्फ टीकाकरण से रोक सकते हैं, जैसे FMD, HS, BQ आपके जो मुख्य हैं, ये प्रमुख हैं, ये बछड़ों में हम टीकाकरण, इनका जो टीकाकरण है ये 6 महीने की उम्र से ही स्टार्ट होता है। टीकाकरण के लिए आप सबसे पहले ध्यान रखें कि 6 महीने की उम्र में आप अपने पशु चिकित्सक को बुलाएं। टीकाकरण जो होता है जानवरों का वो सीजनल बेसिस पे भी होता है। 6 महीने में आपको FMD, HS, BQ का टीका लग जाएगा। उसके बाद 1 महीने बाद उसका बूस्टर लगता है, फिर वो साल में हर साल रिपीट होता है। तो ये जानकारी भी आपको अपने पशु चिकित्सक से मिल जाएगी। तो अब आप इस तरह से हम अपने बछड़ों का मैनेजमेंट, उनका देखभाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हरलाखी, जिला मधुबनी के कृषक प्रवेश कुमार ने। ये खस की उन्नत खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो प्रवेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। खस एक औषधीय फसल है जिसे अंग्रेजी में वेटिवर के नाम से जानते हैं। इसकी इतनी खासियतें हैं कि इसे प्रकृति का अनुपम उपहार माना जाता है। हमें इस उपहार को सहेजने की जरूरत है। कुछ वर्ष पहले भारत में खस के ठट्ठर काफी लोकप्रिय थे, जो लू के तफेड़ों से बचाने के लिए दरवाजों और खिड़कियों पर पर्दे के रूप में लगाए जाते थे, जिसका आज भी प्रयोग एयर कूलर में किया जाता है। इसके अलावा इसकी जड़ों से तेल निकलता है, जिसका उपयोग महंगे इत्र, सुगंधित पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधनों और दवाइयों में होता है। किसान भाइयों, कई जगहों पर यह खस अपने आप उग जाती है। यह हर प्रकार की मिट्टी में पैदा हो सकती है और 21 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले क्षेत्रों में आसानी से पैदा होती है। इसकी खेती ठंड का मौसम छोड़कर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बरसात में खेती करना काफी अच्छा होता है। किसान भाइयों, अगर उपजाऊ मिट्टी है तो किसी खाद और उर्वरक के प्रयोग की जरूरत नहीं होती है। यदि मिट्टी कम उपजाऊ है तो उस दशा में आप गोबर की खाद का प्रयोग करके उसके बाद रोपाई कर सकते हैं। सीमैप लखनऊ से खस की कई उन्नत किस्में विकसित हुई है, जिसमें 6 महीने में तैयार होने वाली किस्म भी शामिल है। किसान भाइयों, 18 महीनों में तैयार होने वाली फसल से 1 एकड़ में 10 किलोग्राम तेल निकलता है और 1 साल वाली फसल में से 8 से 10 किलोग्राम, वहीं 6 महीने की किस्म से 5 से 6 किलोग्राम तेल निकलता है। किसान भाइयों, खस की उन्नत किस्में इस प्रकार है। KS1 केशरी, सीमैप खस 15, सीमैप समृद्धि, धारिणी, सीम वृद्धि, सीमैप खस 22 है। किसान भाइयों, इसकी रोपाई पुरानी फसल से स्लिप लेकर की जाती है।
जिसमें लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं और रोपाई के बाद फसल की विशेष देखरेख की जरूरत नहीं होती है। किस्मों के अनुसार 6 से 18 माह पर आप इसकी खुदाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अच्छी उपज और मौसम की मार से उपज को बचाने के लिए आप रोपाई ऐसे समय पर करें कि खुदाई का समय जनवरी या फिर फरवरी में आए। गर्मी या बरसात में खुदाई करने पर आपको नुकसान हो सकता है। जहां तक उत्पादन की बात है तो 1 एकड़ एरिया से 4 से 5 कुंटल तक जड़ की उपज मिलती है, जिससे लगभग 7 किलोग्राम तेल निकाला जा सकता है। यह उपज 1 साल में तैयार होने वाली किस्मों की है। अन्य किस्मों की उपज कम या अधिक हो सकती है। किसान भाइयों, इसके तेल का बाजार भाव इस समय लगभग 15,000 रुपए प्रति लीटर है। इस तरह से 1 एकड़ में तेल से 1,05,000 रुपए तक आय होती है और इसकी खेती में लागत प्रति एकड़ 25 से 30,000 रुपए तक आती है। इस लागत का 80% खर्च तेल निकालने में ही होता है। किसान भाइयों, तेल निकालने के बाद इसकी बची जड़ों का उपयोग हैंडीक्राफ्ट बनाने में किया जाता है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि अगर बाजार की सही व्यवस्था हो तो 1 एकड़ से आप लाखों की आय ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती और बाजार व्यवस्था की अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ